हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम वर्गमूल और घनमूल है, आज हम इसकी अभ्यास प्रश्नावली को देखने वाले हैं। दोस्तों, देखते हैं। इस प्रश्नावली को देखने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर से लगभग हर बार 2-3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, और हम बताते चलेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं इस बार। तो आप नोट करते चलिएगा और बातों को समझते चलिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है कि यदि किसी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कि यदि x बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट इन्फिनिटी तक हो तो x का मूल मान क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा। वैसे तो इसका जो आंसर है वो 2 ही होगा, फिर भी हम इसकी जो है क्या कहते हैं, इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 मिनट दिखाते हैं आपको। देखिए यदि x बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 इन्फिनिटी बार हो तो x का मूल मान क्या होगा? यहाँ x बराबर हम लिखेंगे इन्फिनिटी में m गुणे m प्लस 1 से। अब देखिए, अगर इस प्रकार कोई सवाल आता है तो इसके लिए फार्मूला होता है बराबर m गुणे m प्लस 1। यदि यहाँ बीच में प्लस आता है तो m प्लस 1 को लेंगे, यदि यहाँ बीच में माइनस आता है तो हम केवल m को लेंगे। तो इसी के आधार पे, इस फार्मूले के आधार पे इस सवाल को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा क्या आएगा, हम यहाँ पे 2 जो है उसको हम 1 गुणे 2 लिख सकते हैं। इस रूप में बनाने के लिए हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 2, और 1 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1 यानी m इंटू m प्लस 1 के रूप में बनाने के लिए इसको हम 1 गुणे 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। तब 1 गुणे 1 प्लस 1 जब है, तब चूँकि देखिए यहाँ प्लस है तो इसीलिए हम m प्लस 1 वाला लेंगे। तो m प्लस 1 यानी कि 2, अतः अभिष्ट मूल क्या होगा, 2 होगा। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या समझिए कि इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है, यदि यहाँ बीच में प्लस होगा तो हम उसको पहले क्या करेंगे, जो संख्या दी रहेगी उसको हम इस प्रकार से तोड़ लेंगे, फिर इसके बाद m प्लस 1 वाला m इंटू m प्लस 1 के रूप में बनाएंगे इस प्रकार से। फिर इसके बाद यदि यहाँ प्लस है बीच में तो m प्लस 1 वाला लेंगे, और यदि यहाँ माइनस है हर जगह पे तो केवल m को लेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं और पूछे भी गए। देखिए वाला 2011 में पूछा गया है, और देखते हैं 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसका क्या है कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट इन्फिनिटी का मान क्या होगा? अब इसमें ऑप्शन दिया गया ए वाला 3, बी वाला 0, सी वाला 1 और डी वाला 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1 मिनट, यहाँ पे दिए गए √6 प्लस √6 इन्फिनिटी बार है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी है। अब देखिए इसको हमने दूसरे तरीके से किस प्रकार से लगाया है कि दोनों पक्षों का हमने कर दिया वर्ग। तो दोनों पक्षों का जब हमने वर्ग किया तो x² प्लस 6 प्लस 6 √6 ऐसे आएगा। देखिए अब जब पहले का वर्ग होगा यहाँ पे तो ये स्क्वायर इसको रूट को हटा देगा, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस ऐसे आता रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, x² 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 ऐसे आता रहेगा। अब देखिए x² प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या है, √6 प्लस √6 की जगह बराबर x के है तो हमने यहाँ पे x लिख दिया। तो x² प्लस 6 प्लस 6, तो हमारा क्या हो जाएगा, x की घात 2 माइनस का x और माइनस का 6 और बराबर का 0, यानी कि द्विघात समीकरण के रूप का बन गया। तो हमने इसको हल कर लिया तो x बराबर 3 आया और x बराबर माइनस का 2 आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के 2 तरीके थे। एक तो m इंटू m प्लस 1 का तरीका था, है ना, m इंटू m प्लस 1 के रूप का था, m प्लस 1 के रूप का था, और दूसरा तरीका इस प्रकार से था। अच्छा, यदि इसी को अगर हम m इंटू m प्लस 1 के रूप में बनाते तो क्या होता, 3 गुणे 2 लिखते, 3 दूना 6, है ना। अब देखिए जबकि आंसर में हमको चेक करना था कि 2 मूल इसमें आ रहे हैं,
तो इसीलिए क्या था, वो वाला क्वेश्चन अलग था पर ये वाला क्वेश्चन अलग है, क्योंकि इसमें 2 मूल आएंगे, इसीलिए क्या है इसके दो आंसर हो जाएंगे। देखिए कौन सा आंसर मिलता है, तो हाँ 3 वाला मिल रहा था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो 3 सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 98, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9 लाख, 98,85,527 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे 1 मिनट देखते हैं। देखिए 98,55,27 में किस छोटी से छोटी संख्या से क्या करें, भाग दें कि भागफल क्या करें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इस तरह के क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंडन कर जोड़ा बनाएंगे तथा बचा हुआ मान ही उत्तर होगा। तो क्या लिखा है हमने कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जोड़े बनाएंगे और बचा हुआ मान ही क्या होगा, उत्तर होगा। तो देखिए हमने क्या किया है, 98, 55 और 27 का हमने गुणनखंड किया है, और घन कह रहा था तो हमने घन का जोड़ा बना लिया। बाकी जो बच रहा था 3 बच रहा था यहाँ पे, तो अभिष्ट उत्तर क्या हो गया, 3 अभिष्ट उत्तर हो गया इसका। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका जो उत्तर होगा 3 होगा। तो यहाँ पे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा 3 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि √1 + 25/140 = 1 + x/12 हो तो x का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे पहले, इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं क्या है हमारे यहाँ पे। देखिए √1 + 25/140 4 प्लस इज इक्वल टू 1 + x/12। अब देखिए 144 का इसमें गुणा करा है तो 144 धन 25 और बटे 144, जब इनका गुणा होगा जोड़ेंगे तो वर्गमूल जब निकालेंगे तो 13/12 आएगा। और इधर 1 + x/12, अब एक को इधर ले आएंगे तो 13/12 -1 हो जाएगा, और x/12, अब 13/12 -1 अगर करेंगे तो 12 से 12 कट जाएगा और x बराबर आएगा हमारा 1। तो इसका जो अभिष्ट उत्तर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप हल करिए, और इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाने वाले हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत ही पूछा जाता है। एक जो हमने ए वाला बताया, एक ये वाला और ये वाला और एक ये वाला, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इस टाइप क्वेश्चन को आप तैयार करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसी टाइप का है। इसमें क्या है कि यदि 1 मिनट, यदि √x + 238 = 360 का 4/5 हो तो x का मान क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए वाला 2500 और बी वाला 30, 25, 3600, 64, 6400। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा देखते हैं, इसका जो सही ऑप्शन होगा हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे इसका जो उत्तर होगा देखते हैं। 1 मिनट, √x + 238 बराबर 360 गुणे 4 का 4/5। तो इसमें पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो √x + 238, अब यहाँ पे जो का है इसका गुणा कर देंगे तो इसे जब भाग देंगे तो आएगा 288। अब 288 को जब घटाएंगे 238 से तो आएगा 50, और √x बराबर 50 तो x बराबर आएगा 2500। तो इसका जो अभिष्ट आंसर आ जाएगा, x का जो वैल्यू आएगा 2500 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 2500। यदि ऑप्शन में 2500 दिया गया है तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2500। तो हमारा दिया गया है इसलिए क्या हो गया, 2500 इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपये के 2 गुने रुपये दिए जितने ही कुल सदस्य थे। इस प्रकार कुल 3042 रुपये एकत्रित हुए, 3042 रुपये एकत्रित हुए। तब उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या थी 2 थी, 40 थी, 32 थी, 39 थी। तो देखिए जितने सदस्य थे उन्होंने उतने रुपये के 2 गुने रुपये दिए। तो कितने रुपये इकट्ठे हुए, 3042 रुपये हुए, 3042 रुपये एकत्रित हुआ है। तो पूछ रहा है कि सदस्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखते हैं हम इसका हल। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 मिनट, यहाँ से देखिए
माना पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या x मान लिया हमने, तथा एक सदस्य द्वारा दिए गए रुपये 2x, तब प्रश्नानुसार x गुणे जितने सदस्य थे उतने के 2 गुने रुपये दिए, इसलिए x गुणे 2x बराबर 3042 रुपये एकत्रित हुए। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर 3042, अब 2 का अगर भाग देंगे तो 15 21 आएगा। अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 39 आ जाएगा। तो 39 ऑप्शन जो है, यदि हमारा क्वेश्चन में 39 ऑप्शन दिया गया है तो ये हमारा उसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 39 ऑप्शन है कि नहीं हमारा। 39 हमारा दिया गया, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। बाग में कितनी पंक्तियां हैं? अब इस वाले में देखो 2 गुना कह रहा था, जबकि इसमें कह रहा है कि बाग में उतनी पंक्तियां रहें जितने पेड़ हैं। यानी यदि पंक्तियों की संख्या x मान लें तो पेड़ों की संख्या क्या आएगी? x ही रहेगी। तो वही कह रहा है इसमें। तो इसमें क्या करना है? केवल वर्गमूल निकाल लेना है। तो देखते हैं इस टाइप क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया था कि 2 गुना जितने सदस्य थे उसका 2 गुना रुपया दिया, तो वो था। और जबकि इसमें कह रहा है कि जितनी पंक्तियाँ उतने पेड़ हैं। यानी यदि बाग में पंक्तियों पेड़ों की संख्या x मान लें तो क्या हो जाएगा? x गुणे x का स्क्वायर बराबर 5184। अब देखो, अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको इसी प्रकार से हल करना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा 72 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आगे का प्रश्न क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कि क्या कह रहा है इसमें कि 6083 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 625 का वर्गमूल एक विषम संख्या है, 72.9 0.40 96 का घनमूल एक परिमेय संख्या नहीं है, उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। तो देखिए इसमें जो सही कथन है वो हमारा ये 6083 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 3 हो, इस प्रकार से था, हमने बताया था इसके पहले की वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा थ्योरी को तो आप उसमें देखेंगे। तो जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 3 हो या फिर और कुछ हो, 7 हो, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। हमने इस प्रकार से बताया था। तो इसीलिए क्या है, इसका जो 8 वाले का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। तो हम देख भी लेते हैं, हो सकता है हमने सॉल्व किया हो। 1 मिनट, मैंने सॉल्व नहीं किया पर फिर भी उसका जो उत्तर है वही होगा। यहाँ से देख लेते हैं। 8 का ए है ना, 8 का ए ही सही है। इसलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने यार बताया था आपको। इसके यदि आप इसकी थ्योरी को देखेंगे तो आपको और अच्छे से नॉलेज हो जाएगा कि हमने बताया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नांकित का मान ज्ञात करना है। अंडर रूट लगा है, फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट है, फिर अंडर घनमूल है 592704 अब इनका स्क्वायर है, और यहाँ पे डिवाइडेशन है 9 मतलब यहाँ पे भाग दिया गया 9 से, और इसको हल करके हमको मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसका हल क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसका हल क्या होगा, और यहाँ पे देखते हैं। देखिए जब इसका हल हम करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वर्गमूल लगा हुआ है, यहाँ पे जो भाग है यहाँ पे भाग अलग नहीं है, इसके ऊपर भी वर्गमूल का चिन्ह लगा है, यानी अंडर रूट जो है पूरे पे लगा है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होइएगा, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन हमारा गलत हो गया था जब हमने एग्ज़ाम दिया था। तो हमने देखा था यार, हम भूल गए थे कि मतलब यहाँ पे चीज़ नहीं लगा है, इसीलिए हम आपको याद दिला रहे हैं कि ये चीज़ जो वर्गमूल लगा है पूरे पे लगा है ना। तो देखिए इसमें क्या करना है, अब ये जो वर्गमूल है इसको काटेगा तो क्या बचेगा। अब ये देखिए ये वाला जो है, ये 2 जो है इस रूट को काट देगा तो ये चीज़ें सारी बचेंगी। तो क्या बचेगा, 3 अंडर रूट 96,061 है ना, तो ये बचेगा, बटे में 3 बचेगा। अब देखिए अब जब ये बचेगा तो क्या हो जाएगा, जब इनका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 21 आएगा, और जब नीचे क्या करेंगे 3 तो आ जाएगा कितना, अब भाग देंगे तो आ जाएगा 7। अब देखिए ये 9 कैसे आ गया, पूरे पे वर्गमूल था
और यहाँ पे गुणे में 9 था, तो इसको जब भाग दिया तो हमारा 9 आ गया। तो इसी प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारा है। यहाँ पे देखिए 10 वाला हमारा क्या है। तो इसमें जो उत्तर सही था क्या हो गया था, ये वाला हमारा सही था ना। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है 10 वाला, कि यदि अंडर रूट 75.24 प्लस एक्स बराबर 8.71 हो तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों बच्चों का वर्क करके लगा सकते हो या फिर उसको उधर भेज सकते हो। दोनों बच्चों को वर्क करके लगा देना है, इसके बाद एक्स की वैल्यू निकाल लेनी घटा करके। तो देखते हैं, वैसे हमने सॉल्व किया है यहाँ पे इस क्वेश्चन को, आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे 10 वाला है। देखिए हमने क्या किया, दोनों बच्चों का वर्क किया है। यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों बच्चों का वर्क कर दिया। तो ये वाला इसको काट दिया। अब जब इसका वर्क किया तो 75, 8, 6, 4, 1 आ गया। अब जब देखिए आगे सॉल्व किया तो इसको घटाया तो x बराबर क्या आया, 0.6241 आया। तो यदि ऑप्शन में ये चीज़ दिया गया है तो ये उसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं। तो दिया गया 0.6241, यहाँ पे देखिए दिया गया 0.6241, उसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। अब देखिए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो देखिए 17,956, 18,225, 63,592, 53,361। अब देखिए किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। अब जब हम इसका वर्ग निकालेंगे, यदि इसके गुणनखंड, देखिए इसके गुणनखंड आप करेंगे, यदि ऑप्शन से आप लगाना चाहें तो इसके गुणनखंड करेंगे। अगर जोड़े बन रहे हैं तो वर्ग है, अगर जोड़े नहीं बन रहे तो वर्ग नहीं है। और यदि आप ऐसे समझना चाहें तो हम इसके उत्तर को दिखाते हैं, इसके आंसर को हम दिखाते हैं आपको। 1 मिनट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हमने कि 63,592 वह संख्या है, 63,592 वह संख्या है, 63,592 वह संख्या जो किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या में इकाई के स्थान पर 2 नहीं आता है ना। इकाई के स्थान पर क्या नहीं आता है, 2 नहीं आता है, इसीलिए क्या हो जाएगा 63,592 वह संख्या होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया गया है कि √5। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसके पहले भी 2 बार पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे क्या है, √5 गुणा के रूप में है, ना प्लस के रूप में है ना माइनस के रूप में है। इसके पहले जो मैंने बताया था √2 प्लस √2 ऐसे करके था, जबकि यहाँ पे क्या है गुणा के रूप में है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, उस फार्मूले को यदि आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है, बहुत छोटा सा फार्मूला आपको याद हो जाएगा, 1-2 बार अगर लगाते हैं सवालों को तो फार्मूला याद हो जाएगा। देखिए ये फार्मूला यहाँ पे है, यहाँ x की पावर 2n-1 बटे 2n। यहाँ x क्या है, x बराबर यहाँ पे क्या है 5 है, और n का मान क्या है, ये 5 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार है। तो n का वैल्यू क्या आ गया, n का मान आ गया 6 है ना। और x बराबर क्या आ गया 5, तो हमने x के यहाँ पे 5 रखा और n के यहाँ पे 6 रखा, और इनको जब सॉल्व किया तो आ गया कितना, 2 की घात 6 का वर्ग 64 होता है। 64 में से 1 जाएगा 63 बच जाएगा और बटे में 64 आ जाएगा। तो 5 की घात 63 बटे 64 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5 की घात 63 बटे 64। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। तो देखिए 13 वाला क्वेश्चन क्या है कि √10 प्लस √25 प्लस √108 प्लस √154 √225 का मान क्या होगा। अब इधर से √225 आएगा कितना, 15 आएगा। अब इसमें ऐड करेंगे तो कुछ और आएगा, ऐसे इधर से हल करना है ना। पहले क्या करना है, √225 का वर्गमूल निकालो, तो जो आएगा, जैसे देखिए यहाँ पे हमने हल किया है, दिखाते हैं आपको कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया हमने, √125 का हमने निकाला तो आया ये चीज़। अब 108, देखिए हमने दोनों को निकाल दिया डायरेक्टली, 13 आ गया।
देखिए जब 125 का 225 यहाँ पे था, सॉरी 225 का निकालेंगे तो 15 आएगा। 15 जब इसमें ऐड करेंगे तो 169 आएगा। अब 169 का जब करेंगे तो 13 आएगा। 13 108 के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 11 आ जाएगा। 11 जब 25 के साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 6 36 यानी 6 आएगा। अब 6 16 यानी 4 आ जाएगा। तो ऐसे इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो आप इसको आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 14 वाला क्या है, देखिए इसमें जो आंसर है 4 है, 4 इसमें सही आंसर है ना। तो 14 वाला क्या है यहाँ पे, तो कि 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। किस छोटी से छोटी संख्या से हमको गुणा करना है कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 14 वाला हम देखते हैं आंसर। देखिए 14, देखिए 294 का जो गुणनखंड होगा। अब देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन आए जो पूछे कि पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण घन हो, वह कौन सी संख्या हो जो पूर्ण वर्ग बना दे, पूर्ण घन बना दे, है ना, पूर्ण घन बना दे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करेंगे, जो संख्या दी रहेगी, जैसे मान लो 294 दिया गया है तो उसका आप गुणनखंडन करेंगे। अब देखिए गुणनखंड हमने किया, जैसे 294 का गुणनखंड किया तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि 294 6 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जोड़ा बना, अब पूर्ण वर्ग के लिए 2 जोड़े बनेंगे तो 7 7 का बना, और ये दोनों जोड़ा बच रहा था, जो जोड़ा बचेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। तो 294 में यदि हम 6 से गुणा कर दे रहे हैं तो वह संख्या क्या आ जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसका जो लास्ट आंसर होगा 6 हो जाएगा इस सवाल का। तो आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं 15 वाला क्या दिया गया कि 2205 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें या दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो हम इसको क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, अब भाजगुणनखंड करेंगे, यही तो हमने बताया, गुणनखंडन करेंगे। तो देखिए हमने वही किया है यहाँ पे। देखो 2205 का हमने क्या किया यहाँ पे, गुणनखंड किया इस टाइप से, है ना। जब इसका हमने गुणनखंड किया तो क्या निकल के आया, 3 गुणे 3 7 गुणे 7 5। अब जोड़ा बनाया, पूर्ण वर्ग कह रहा था, पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग के लिए हम जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद जो बच जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो 5 बच रहा था तो अब इष्ट उत्तर क्या हो जाएगा, 5। यानी यदि हम 5 से भाग दे दें उस संख्या में तो संख्या क्या हो जाएगी, हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी, है ना। यहाँ पे अगर 5 से भाग देंगे तो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या दिया गया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो। 9,999, 9,09,999, 9,09,764, 9,09,976, 9,09,856। तो इसमें कौन सा आंसर सही है और छोटी से छोटी वह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो देखो एक पूर्ण वर्ग पूछा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके हल को देखते हैं। देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9,09,999 होती है। तो अब इसको देखो इस टाइप का क्वेश्चन यदि आता है तो आप क्या करोगे, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालोगे, है ना। क्या करना है, भाग विधि से क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो 1 मिनट दिखाते हैं आपको। तो मैंने जब भाग विधि से इसमें वर्गमूल निकाला। अच्छा, भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो यदि आपने नहीं देखा है इसकी थ्योरी में देख लीजिएगा। वैसे हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए इधर से दाईं तरफ से जोड़े बनाते हैं, 2 जोड़ा इधर बनाया, 2 जोड़ा इधर बनाया। अब 9 बच रहा था तो 9 को ऐसे रहने दो। अब 9 में देखो, इस 9 में देखो कि किस संख्या से इसमें भाग दें कि 9 कट जाए। यानी अगर हम 2 लेते हैं तो 2 को 2 ही बार गुणा करना है तो आएगा 4, जो कि 9 से छोटा है। अगर हम 3 लेते हैं 3 को 3 ही बार गुणा करना है तो आएगा 9, जो कि 9 के बराबर, यानी 3 से कटेगा। तो इस प्रकार से 9 कट गया। अब देखिए अब इसी में 3 को ऐड करना है। अगर यहाँ पे 3 बार हम ले गए, यहाँ पे 3 यहाँ पे लिखा, अब 3 इसमें ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसी आधार पे 6 हो गया। और हमने अगले जोड़े को अब लिखा। अब अगले जोड़े को काटने के लिए हम क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो 9 से ज़्यादा हो जा रहा था, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक बार ले जाएंगे, यानी 1 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो 1 एकम 1, 1 छक्के 6, तो 61 आ गया। इस प्रकार से
61 में अब एक जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला जोड़ा उतारेंगे, यहाँ पे अगला जोड़ा उतारेंगे, फिर इसके बाद 626 का इसमें भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 143 लास्ट में बचेगा। अब जब 143 लास्ट में बच रहा है तो हम इस संख्या में से जो हमने 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मानी थी उसमें से हम घटा देंगे तो हमारा 9,0856 आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे सॉरी हम 9 लाख पढ़ दे रहे हैं, 99,856 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आपने समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, भाग विधि से गुणनखंड करना है, इसके बाद घटा देना है, जो लास्ट में शेषफल बचेगा तो वही उसका अभिष्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। घनमूल √0.0000064 का मान क्या होगा। तो पहले 64 का वर्गमूल निकाल लो, फिर इसके बाद जो आवे उसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो जैसे देखो यहाँ पे दिया गया है इसका हल, ये देखो क्वेश्चन नंबर 17 का हल दिया गया है कि 64 का हमने वर्गमूल निकाला तो 0.008 आया, और जब हम इसका घनमूल निकालेंगे 0.2 आएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो ना। अब इतनी छोटी छोटी चीज़ बतानी पड़ेगी तो भाई बेकार है ना। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है कि घनमूल 4 सही 12/125 का मान क्या होगा। 125 का 4 में गुणा कराओ, फिर 12 को ऐड करो, फिर इसका घनमूल निकाल लो, तो जो सही मान आएगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। तो हम देखिए इसके उत्तर को देखते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। इसने क्या किया है, 18 को क्या बनाया इसने, पहले इसका गुणा कराया, 512/125 आया, यानी इस वाले रूप को, मिश्रित रूप को बटे के रूप में लिखा। अब इसके बाद 512/125 का घनमूल निकाला, अभाज्य गुणनखंड किया तो 8 × 8 × 8, 125 का 5 × 5 × 5। अब इसका घनमूल निकाले तो 8/5, यानी कि जब भाग दिया 5 से इसमें तो एक सही 3/5 मिश्रित रूप में इसका आंसर आ गया। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो एक सही 3/5 कहाँ दिया गया है, ये देखो ये वाला है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा एक सही 3/5 इसका उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है कि 0.00001 का घनमूल क्या होगा। अब इसका हमको घनमूल ज्ञात करना भी है। तो देखो क्या करेंगे, घनमूल ज्ञात करने का मतलब है कि उसका गुणनखंडन करेंगे। यदि हमें गुणनखंडन नहीं आता है तो इसके लिए क्या करेंगे, दशमलव पहले हटाएंगे, दशमलव वाली संख्या है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे पहले हमने क्या किया, दशमलव को हटाया और नीचे जितने अंक के बाद दशमलव था उतना 0 बढ़ा दिया। अब ये तो आसान हो गया ना घनमूल निकालना। अब देखिए इसका हमने क्या किया, खंडन कर लिया तो 100 × 100 × 100 आया। अब इसका घनमूल निकाले तो 1/100 आया। अब भाग देने के बाद 0.01 इसका अभिष्ट आंसर आ गया। तो इसमें जहाँ भी 0.01 दिख रहा है, 0.01 उसका उत्तर हो जाएगा। तो ये वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि 8 सही 2/3 का मान क्या होगा। 8 सही 2/3 का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और इसको क्या है, और यहाँ पे क्या है 2/3 है, 2 की पावर 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी हम यहाँ देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट, 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यही तो होगा। तो यहाँ पे देखो 2 की घात 3 ये लिख सकते हैं, और गुणे में क्या है 2/3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा और 2 की घात 2 आएगा, और 2 की घात 2 का मतलब 4। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी 8 को पहले इसकी घात के रूप में लिखो, फिर इसके बाद 3 को काट दो, इसके बाद आएगा उसका वर्ग कर दो, 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन को आशा करते हैं इसका आंसर समझ में आया होगा। अब देखो 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, √2 की घात 4 और घनमूल 64 और वर्गमूल यहाँ पे दिया गया है 2 की घात 8 का मान क्या होगा। तो इसका जो आंसर है हम यहाँ पे देखते हैं। तो थोड़ा सा आप नहीं दिख रहा था इसीलिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। देखिए 21 जो है दिया गया है क्वेश्चन कि √2 की घात 4 घनमूल 64 और
यहाँ पे दिया गया है 2 की घात 8। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं इसका। अब देखो वर्गमूल को हम क्या 1/2 लिखते हैं, तो घनमूल को क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे, है ना। 4 घात है तो 1/4 लिखेंगे। तो सबको हमने क्या किया इस रूप में लिख लिया यहाँ पे। अब देखो कौन कौन सा कट रहा है ऐसे 4 2 2 4 को जो है दो बार काटेगा तो 2 दूनी 4, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे 3 3 काट देगा 4 बचेगा। अब यहाँ पे 4 दूनी 8, 2 की घात 2 बचेगा। अब इनको सब जब हम क्या करेंगे, इनको सब हम गुणा कराएंगे तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा, अभिष्ट उत्तर आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो हमारा जो 12 है ऑप्शन में, वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं 12 हमारा कहाँ दिया गया है। तो 12 जो है हमारा यहाँ पे दिया गया है, देखिए ऑप्शन ए। तो हमारा जो अभिष्ट उत्तर हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए 22 जो दिया गया है वह सबसे छोटी धन पूर्णांक, वह सबसे छोटा धन पूर्णांक जिसे 392 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो अब देखिए 392 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो उसका क्या करना है बताओ, हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है ना। देखो क्या दिया गया है, 392 का हमने पहले अभाज्य गुणनखंड किया, यहाँ पे 392 का हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किया यहाँ पे। अब जब हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो आया क्या, आया यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 7 गुणे 7। तो अब देखो 392 गुणे 2 784 जो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। अब इसको देखो जोड़ा बनाया तो 2 बच रहा था, अभिष्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अर्थात 392 में 2 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो उसका हमने क्या बताया कि इस टाइप का यदि कोई सवाल आता है तो उसमें आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। और जोड़ा अगर बन रहे हैं, अगर वर्ग कह रहा है तो 2 जोड़ा बनाओ, घन कह रहा है तो 3 जोड़ा बनाओ। इसके बाद जो बच रहा है वही उसका मूल उत्तर हो जाएगा। तो इसमें जो आज अब इसमें जो सही हो जाएगा, 1 मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ देखिए। इसमें जो सही होगा उसका जो उत्तर होगा वो 2 होगा, है ना। अब 23 का देखते हैं क्या है। 23 में हमारा दिया गया है कि घनमूल 8 बटे वर्गमूल 16 और प्लस में है √100/49, फिर घनमूल 125 किसके बराबर है। ऑप्शन में दिया 3/4, 7/4 -2 1। तो हम इसको हल करने के बाद ही पता चलेगा ये किसके बराबर है। 23 देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिए गए थे कि घनमूल 8 वर्गमूल 16 डिवाइडेशन बाई 100/49 का वर्गमूल और गुणे 125। तो 125 का हम क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे तो 5 आएगा यहाँ पे। अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 7/10 आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे गुणा में था, भाग में था, तो हमने गुणा किया तो ऊपर 7 चला गया, नीचे 10 आ गया। तो इस प्रकार से हो गया। अब इसका घनमूल निकालेंगे तो 2 और इसका वर्गमूल निकालेंगे 4 आएगा। जब इनको हम आपस में गुणा करेंगे तो 7/4 आ जाएगा, जो कि अभिष्ट उत्तर हो जाएगा हमारा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा उत्तर था क्या आएगा, 7/4 आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर 7/4 हो जाएगा। तो आशा करते हैं यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 वाला हमारा क्या दिया गया भैया, कि दिया गया है छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र ने उतने ही पैसे लिए गए जितना इस समूह में छात्र थे। यदि हम छात्रों की संख्या x मान लें तो पैसों की संख्या क्या होगी, x ही होगी, है ना। तो इस प्रकार यदि कुल धन 59.29 एकत्र हुआ तो समूह में कितने छात्र थे, समूह में कितने छात्र थे, 67 थे, 77 थे, 87 थे, 57 थे। तो हम इसका पता करते हैं, देखते हैं 24 का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि मानव छात्रों की संख्या x, मानव छात्रों की संख्या x मान लिया। अब छात्र द्वारा दिए गए पैसों की संख्या x मान लिया, तो कुल धन कितने एकत्रित हुए, 59.29। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए वहाँ पे दशमलव नहीं था, सॉरी, यहाँ पे 59.29 है ना, यानी 5,929 है पैसे एकत्रित हुए। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 5,929। जिस प्रकार से हमने पेड़ और पंक्तियों वाला सवाल बताया था कि वर्गमूल निकालेंगे, उसी प्रकार से 59.29 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा हमारा 77। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 77 हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो 77 जहाँ कहीं भी दिया गया उसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। अब 25 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 क्या दिया गया है कि 7 प्लस 1 मिनट 7 प्लस 3√5 एक ब्रैकेट में 7 माइनस 3√5 का वर्गमूल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के हिसाब से अब क्या हो जाएगा कि 7 का स्क्वायर 1 मिनट, यहाँ पे बता दे रहे हैं 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 हो जाएगा फार्मूला अगर अप्लाई करें। और इसका जो स्क्वायर करेंगे तो माइनस 3 त्रिक 9 गुणे 5 तो क्या हो जाएगा 49, 9 बचे 35। अब इसको घटाएंगे 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, और इसमें से अगर 1 घटा देते हैं 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हम इसको क्या देखते हैं, इसके उत्तर को देखते हैं। देखो क्या दिया गया यहाँ पे दिया गया अंडर रूट में है, सॉरी यहाँ पे अंडर रूट में था, हम समझे कि यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा सा हो गई। देखिए अब यहाँ पे अंडर रूट में है तो हमने यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया तो 49 माइनस 45 आया। अब इसका आया √4, तो अब इसको जब हम √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 2। तो इसका जो ऑप्शन 2 अगर दिया गया है ऑप्शन में तो वह इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी देखो यहाँ पे आपको भी कन्फ्यूज़न हो सकता था, वर्गमूल क्या होगा पूछ रहा था। तो इनको जब हल करने के बाद जो भी आएगा उसका वर्गमूल निकालना है, तो निकालने के बाद आएगा 2, तो हमारा उसका अभिष्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम इसको सॉल्व कर रहे थे, केवल उत्तर बता रहे थे, इसीलिए 4 आ रहा था ना। तो आ जाएगा क्या 2 आ जाएगा, वर्गमूल निकालोगे जब इसको हल करोगे। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ 26 की तरफ। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है, कह रहा है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.0000326 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। कौन सी न्यूनतम एक पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी न्यूनतम संख्या जिसे इसमें से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। देखो चिमकी यहाँ पे हिंट दिया गया है, चिमकी 324 18 का वर्ग है, अर्थात 326 माइनस 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी तथा 0.0000324 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखो इसने ऑप्शन का यूज़ किया है ना, 324 18 का वर्ग है, इसने ऑप्शन को यूज़ किया है। क्या 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 यूज़ किया ऑप्शन से, 26 का बी था, कौन सा था 26 का बी था ना, कौन सा था, हाँ वही था 27 था। तो 26 का देखो 0.002 सही हो जाएगा ना, क्योंकि उसने ऑप्शन को यूज़ किया है। देखो वह कौन सी न्यूनतम संख्या है इस जिसे घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो देखो इसको क्या करो, इनका क्या करो वर्ग करो, फिर इसमें से घटाओ, अगर पूर्ण वर्ग संख्या आ जाती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो 27 क्या है इसमें, 27 अंडर रूट में 0.0000012 0.0005325। तो इसमें जैसे जितने अंक पे दशमलव है उसको कट करो, फिर इसके बाद उसका वर्गमूल निकाल लो, तो वही उसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व किया गया है, हम आपको दिखाते हैं। 27 देखो दशमलव जो था दोनों अंक पे बराबर लगा था, इसीलिए दशमलव हटा तो 12 25 ऊपर आया और 53 29 नीचे आया। 12 25 का जो वर्गमूल होता है 35 गुणे 35 होता है, और 53 29 का 73 गुणे 73 होता है। जब इसका क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे तो 35/73 आ जाएगा, जो कि हमारा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो अभिष्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 35/73 हो जाएगा। अब देखिए 28 वाला क्या दिया गया है कि √-3 प्लस √+3 प्लस 8 √7 प्लस 4√3। तो इसको देखो 4√3 को क्या लिख सकते हो, 4 चौक 16, 16 3 48, 48 7 ऐड करो, इसके बाद उसका वर्गमूल निकाल लो। जैसे यहाँ पे देखो इसका हल क्या दिया गया है, यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे इसने क्या किया कि क्वेश्चन हमारा दिया गया था ये चीज़, क्वेश्चन क्या दिया गया था, ये चीज़ दिया गया था, और इसने क्या किया कि वर्गमूल इसका किया ना, तो आया क्या √3 आया, और प्लस का 4√3 आया, और 2 की घात 2 आ गया। और अब क्या किया
3 + 8 यानी इस पूरी चीज़ को √7 + 4√3 को इसने इस प्रकार से लिखा है। इसके बाद क्या किया है, इसको ऐड किया है नीचे, यहाँ पे देखिए, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐड किया है। फिर इसके बाद इस प्रकार से हल करते हुए इसने क्या किया, 2 + 8 3 + 8 2√3 के रूप में किया है। फिर इसके बाद यहाँ पे आगे देखिए √3 -√3 + √3 16 8√3। तो इस प्रकार से जब सॉल्व किया तो लास्ट में 2 आया। तो इसका जो आंसर यदि 2 आ रहा है तो ये हमारा इसका अभिष्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 2 दिया गया तो ये हमारा 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 कह दिया गया है कि √0.7982 का स्क्वायर प्लस 0.404 और गुणे 0.798 और 0.202। अब देखो इसका वर्क करना, फिर इसका वर्क करना, सबको जोड़ना, इसके बाद वर्गमूल निकाल लेना। तो इसका जो आंसर आएगा 2 आएगा लास्ट में। तो इसका जो है अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह दिया गया कि 50/x बराबर x/12.5 हो तो x का मान क्या होगा। तिर्यक गुणा करा लो, इसमें तिर्यक गुणा कराओगे तो इसका इसमें गुणा करा दो तो x² बन जाएगा। और जब इनका गुणा करा करके निकालोगे तो वर्गमूल जो आएगा 25 आएगा। तो इसका जो अभिष्ट आंसर हो जाएगा 25, इसमें उत्तर हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।